जिस प्रकार एक माता अपने नन्हे बच्चे का हर तरह से ध्यान रखती है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों का हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। जब तक हृदय में गायत्री एवं गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, तब तक उनकी कृपा हम पर नहीं होगी। पेड़ पर वो बैठ गया। दुर्भाग्यवश वहां बैठा, आंधी तूफान आया, पानी की बरसात होने लगी और पानी की जब बरसात होने लगी तो उसी जिस पेड़ पर हंस बैठा था उसी पेड़ के नीचे एक चूहे का बिल था। गुरु की कृपा से हमें जीवन में लोक सम्मान, दैवी अनुभूति और आत्म संतोष की प्राप्ति होती है। गायत्री माता हमारे लिए कामधेनु गाय की तरह है। ये विचार जगमाल पिपलिया में आयोजित 5 दिवसीय 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा के दौरान शांति कुंज हरिद्वार से पधारे राजेंद्र द्विवेदी ने यज्ञ का महत्व बताते हुए कहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार एवं गायत्री परिवार इंदौर जिला समन्वयक पंडित राजमल शर्मा ने बताया कि युग परिवर्तन, धर्म जागरण, सनातन धर्म से जन जन को जोड़ने एवं व्यसन में भटक रहे युवाओं को धर्म की राह दिखाने का उद्देश्य लिए ग्राम जगमाल पिपलिया में रहे 5 दिवसीय गायत्री महायज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया गया है। मंगलवार महोत्सव के अंतिम दिवस 51 गांव के हजारों भाई बहनों ने शांति कुंज हरिद्वार से आए प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सामूहिक रूप से हवन कुंड में हजारों आहुतियां समर्पित की। इंदौर जिला समन्वयक पंडित राजमल शर्मा ने बताया कि 51 कुंडीय इस यज्ञ अनुष्ठान में प्रतिदिन गायत्री परिवार के सैकड़ों भाई बहनों ने हजारों आहुतियां समर्पित कर देश की सुख समृद्धि एवं सभी को महामारी से सुरक्षित रखने की प्रार्थना गायत्री माता से की। यज्ञ अनुष्ठान एवं प्रज्ञा पुराण कथा के साथ प्रतिदिन अनेक संस्कार भी यहां संपन्न कराए गए। पंडित विद्वानों के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन की विधियां संपन्न हुई, तो वहीं नारी जागरण कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। यज्ञ पूर्णाहुति के साथ यज्ञ में बैठे सैकड़ों परिवारों ने गुरु दक्षिणा के रूप में व्यसन छोड़ने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर इस महायज्ञ अनुष्ठान में सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान गायत्री मंत्र लिखी चादर ओढ़कर किया। इस विराट गायत्री महायज्ञ का संयोजन ग्राम जगमाल पिपलिया के वरिष्ठ समाजसेवी कैलाश पटेल एवं यज्ञ संयोजक राधेश्याम पटेल रहे। एक तरह से मिनी कुंभ जैसा ये दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। बहुत जबरदस्त यज्ञ हुआ है और लगभग 5 दिन में 15,000 लोगों ने आहुतियाँ प्रदान की है। और हमारे शांति कुंज की टोली ने बड़ी विधिवत तरीके से देवताओं का आह्वान किया और इस यज्ञ में हमें बहुत सारे चमत्कार भी देखने को मिले हैं। मतलब इतने चमत्कार देखने हम यहाँ इतना बता नहीं पाते हैं। बाकी ये कह सकते हैं कि बहुत सारे चमत्कार भी देखने को इस यज्ञ में हमारे को मिले हैं। और हमारे जगमाल पिपलिया के युवाओं ने, बच्चों ने, हमारे जगमाल पिपलिया कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम के साथ में आगंतुकों का सबका सम्मान किया, सबके साथ में सद्व्यवहार करते, सबको यज्ञ में बिठाया, सबको मौका दिया। ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता रही। हमारे जो शांति कुंज के प्रतिनिधि आए, उन्होंने मात्र खेती को ही ठीक करने का, खेती को कैसे अच्छा बनाया जाए, ऑर्गेनिक चीज़ों को कितना कम किया जा सकता है, पराली नहीं जलाना चाहिए, और प्लास्टिक के ऊपर भी उन्होंने बताया कि प्लास्टिक मुक्त शादियाँ होना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त हमारा कार्य होना चाहिए। साग सब्जी भी लेने जाएं तो प्लास्टिक का यूज़ अपन नहीं करें। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, व्यसन मुक्ति के ऊपर उन्होंने खूब अच्छी बातें बताई। कन्या कौशल शिविर के माध्यम से छोटी छोटी कन्याओं के अंदर आत्मबल संवर्धन के लिए, बाल कौशल शिविर के माध्यम से बच्चों के अंदर आत्मसंवर्धन के लिए, नारी जागरण के माध्यम से नारियों के क्या उत्तरदायित्व है, इनके ऊपर जो व्यसनी लोग हैं, व्यसनों को किस प्रकार से मुक्त किया जा सकता है, उसके ऊपर बहुत शानदार तरीके से उद्बोधन हुआ। और यहाँ पर हमारे गुरुदेव की प्रदर्शनी है, यहाँ पर हमारे व्यसन मुक्ति आंदोलन की प्रदर्शनी है, यहाँ पे हमारे परम पूज्य गुरुदेव का 3200 पुस्तकों का जो साहित्य लिखा हुआ है उस साहित्य की प्रदर्शनी है। इस यज्ञ के माध्यम से समाज को बहुत अच्छा संदेश दिया गया है ताकि समाज में बदलाव आए। कथाएं खूब होती है, कीर्तन खूब होते हैं, नाच गान खूब होते हैं, परंतु बदलाव कहीं दिखाई नहीं देता है। बदलाव तो इस विश्व के अंदर एक ही संस्था है जिसे कहा जाता है गायत्री परिवार। गायत्री परिवार इस पूरे समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए निरंतर तत्पर है। पूरे राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्वव्यापी ये संगठन चल रहा है। आज 80 देशों के अंदर यज्ञ चल रहे हैं, गायत्री साधनाएं हो रही है, और व्यसन मुक्ति आंदोलन, साधना आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, ऐसे कई प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से समाज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बदलाव का एक शंखनाद बज चुका है। देव संस्कृति दिग्विजय इस भारत भूमि से प्रारंभ हो चुकी है, जो दिग दिगांत तक ये फैलती हुई चली जाएगी। पूरे विश्व के अंदर ये
भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की धर्म ध्वजा पताका फहराने का अब समय आ चुका है। हम सभी सनातनियों से निवेदन करते हैं, युवाओं से, बेटे बेटियों से, हमारे सभी सनातनियों से निवेदन है कि अब बैठने का समय नहीं है, अब जाग जाओ। अगर दुष्ट शक्तियां अगर जाग गई है तो देवता भी सोएंगे नहीं, देवता जाग जाएंगे, महामानव जागेंगे, ऋषि जागेंगे, संत जाग जाएंगे। मेरा नाम राजमल शर्मा है, मैं गायत्री परिवार का जिला समन्वय हूँ। मेरे पास में श्री राम लखन जी पाल हैं, हमारे गायत्री परिवार के। हमारे पटेल साहब हैं जिनका उत्तरदायित्व तो ये यज्ञ का है। आप या जगमाल पिपलिया के पटेल साहब हैं, हमारे प्रतिज्ञा जिला सह समन्वयक हैं। इस प्रकार से हमारे संयोजक, इस यज्ञ के संयोजक श्री कैलाश जी पटेल साहब हैं, जिन्होंने इस पूरे यज्ञ का संयोजन किया और बहुत बढ़िया से यज्ञ को संपन्न करवाया।